हमारा जो टॉपिक है वो बेल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमने कहा है कि इसको हम थॉरोली पढ़ेंगे, इसकी काइंड्स देखेंगे, काइंड्स क्या हैं, बेल का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, साथ में बेल का पर्पस क्या होता है, बेल क्यों ली जाती है, फिर बेल लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर कहाँ कहाँ पे है, बेल का लिटरल मीनिंग क्या है, लीगली क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है, कौन सी कोर्ट से कौन सी बेल ली जाती है, कहाँ कहाँ पे इसके लॉज मौजूद हैं, हमने इसको आज थॉरोली देखना है। और ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहला सबक जो होता है ना, बच्चे जिस वक्त पहले दिन जाते हैं या नई नई प्रैक्टिस जो बच्चा स्टार्ट करता है तो उसका सबक यही होता है। या नई नई को वकालत स्टार्ट करता है कोई भी बच्चा, सिविल में जिस तरह स्टे लेने के पहले मैटर्स उसके पास आते हैं, छोटे छोटे मैटर्स, इसी तरह क्रिमिनल में बेल्स के आते हैं। ठीक है, तो बेल होती क्या है, किस तरह होगी, कहाँ से होगी, उसके बारे में आज हमारा ये टॉपिक है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिएगा, हम इसको इंशाल्लाह थॉरोली देखते हैं। तो बेल हम देखने लगे हैं, वर्ड बेल, और एक बेल हमने पढ़ा होगा बेलमेंट। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा आपने, ये गालबन 148 है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अच्छा बेल का मतलब क्या है, एक बेल ये होती है, एक बेल ये होती है, दोनों में क्या फर्क है जी बेल में और इस बेल में? हाँ वो तो क्या, जमानत है, हाँ गांठ है बेल और एक जमानत। हाँ गांठ पंड है जी, गठड़ी, ये बेल वो वाली है। हाँ ए वाली बेल, अच्छा कोई गल नहीं। और ये बेल होती है, ये आपके वो वर्ड्स भी ना। खैर बेल का मतलब हम क्या कहते हैं, जमानत, या इसको कहते हैं कफील। क्या कहते हैं, कफील। अब ये लिटरल मीनिंग की तरफ से भी हम जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको देखें अंग्रेजी में तो फ्री करना किसी को, फ्री फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, कस्टडी किसकी, पुलिस की या जेल की, जेल और पुलिस, कस्टडी में तो होता है ना। अब दोनों की तरफ से अरेस्ट भी हो सकता है बंदा, लेकिन नहीं भी अरेस्ट, दोनों सूरतों में हमने देखना। फिर हम कहते हैं पुट इन द हैंड्स ऑफ श्योरिटी। क्या कहते हैं, पुट इन द हैंड ऑफ श्योरिटी। अच्छा, अब ये बहुत ही, मैंने कहा कि इस टॉपिक को खोलेंगे, लॉज कौन से हैं, लॉज की तरफ भी आपने जाना है। ठीक है ना। अब बेल का मतलब क्या है, बेल क्यों करवाई जाती है, बेल के बहुत सारे पर्पसेस में से सबसे बड़ा जो आपको लिटरल मीनिंग से पता चल रहा है, जमानत करवाना किसी की, या किसी कफील, कफील होता ही वो है जो कफालत करने वाला, किसी को आप कहेंगे मेरा कफील ये है, मुझे पालने वाला, मैंने इनके हाथ में, मेरी डोर इनके हाथ में है। तो जिस वक्त कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, FIR, अब बेल करवाने का सबसे पहले मकसद बेल का तो फिर आता है ना, बेल होगी कब, वो तब होगी जब कोई FIR रजिस्टर्ड होगी, कोई क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, तब होगी। ठीक है, समझ आ रही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थॉरली पढ़ना है आपने, इस पे सवाल भी बनाना है। फिर अब जिस वक्त बेल करवानी है, करनी है, कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, तो वो भी मैं साथ लिखे जाता हूँ। 496 टू ऑनवर्ड 502 तक ये सारे के सारे क्या है, CRPC। ये फिर आपने 513 ये साथ पढ़ना है। ठीक है, ये सारे लॉज पढ़ने के साथ आपने इसके साथ पढ़ना है चैप्टर 10 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। फिर आपने चैप्टर 26
रूल कौन सा है जी? रूल बेल का 21 ऑफ पुलिस रूल्स 1934। ये जो आपने इसके साथ पढ़ना है, जिसको आप हमारे लॉज के अंदर जा रहे हैं, इंडियन लॉ के अंदर भी है, लेकिन उन्होंने 1898 वाली कानून था उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करके 1973 के अंदर वो नई सीआरपीसी उन्होंने बहुत सारा कुछ अपना इंजेक्ट कर लिया हुआ, वो उन्होंने उसकी तरफ जी 73। वो कंपैरेटिव स्टडीज़ के भी हम अगर हों स्टूडेंट तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये हम अपनी सीआरपीसी जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं वो ये है, और जो लॉज हमारे यहाँ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स चल रहे हैं वो ये हैं, और जो आपका चैप्टर 26 है ये पुलिस रूल्स का 1934 का, वो ये बेल के साथ डील कर रहा है, ठीक है। अब ये ओवरव्यू दे रहा हूं, अब इसकी ये बेल का यहां तक मतलब समझ आ गया कि बेल का क्या मतलब होता है। अब देखिए बेल करवाने के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म कौन सा चूज करना है। मैंने कहा एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 498A क्या लिखा हुआ है? जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं रजिस्टर्ड है, तब तक वो शख्स क्या नहीं हो सकता? बेल उसको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज के अंदर वो कहता है सरेंडर करे खुद को, ठीक है, सरेंडर करे। अपीयर और ब्रॉट दो वर्ड यूज करेगा बार बार इसके अंदर, अपीयर और ब्रॉट। क्या मतलब दोनों का? अपीयर खुद आ गया या लाया गया, ठीक है। मतलब कि यहां पे अरेस्ट था, ठीक है, और यहां पे अभी प्री अरेस्ट है, ठीक है, दोनों चीजें। अब ये बात मैं 498A की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वो चीज जो हम यहां पे जस्टिफाई करते जा रहे हैं, चीजें कैसी हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि बेल के अंदर बहुत सारी काइंड्स हैं, कौन लेता है बेल, ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ कोर्ट्स कौन सी हैं, ये आप सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 ऑफ कौन सा? सीआरपीसी, उसके अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स की एक हायरार्की दी हुई है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी होती हैं। ये आपको पता है ना, क्रिमिनल कोर्ट्स आपके पास कौन कौन सी हैं? उसने कहा बिसाइड्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ या हाई कोर्ट के, अब हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट है, ये याद रखिएगा। हम अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी हैं, तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में भी और बहुत सारे बच्चे थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, या क्वेश्चन याद करते हुए, क्योंकि अगर सेक्शन 6 निकालेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है नंबर 1 कोर्ट ऑफ सेशन और नंबर 2 मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ। तो इसको भूल जाते हैं। अगर सेक्शन 6 निकालें, उसकी लैंग्वेज पढ़े जी, निकाले, शाबाश जी, पढ़े शाबाश। हाँ, लिखा मैंने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, उसने पहले लिखा जी, पढ़िए शाबाश। वर्ड ही यहां से शुरू कर रहा है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट, लेकिन उसने नीचे हेड बनाए हैं 1 और 2, ठीक है। 1 उसने क्या बनाया, पढ़िएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, एंड नंबर 2 कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। उसने हेड ही 2 बनाए, ठीक है, और कुछ हेड नहीं बनाया। अब उसने इसको आगे क्लासिफाई कर दिया कि मैजिस्ट्रेट्स भी 3 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो अलग से बात है। लेकिन हमारे पास कोर्ट्स कौन सी हैं? 2 के साथ तीसरी ये भी है,
ये भी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ये होगा कि बिसाइड्स हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये साथ साथ मैंने कहा एक लाएअमल मैंने बना के दे दिया पढ़ने का तरीक़ाकार, वो एक चार्ट बनवा देता हूँ हर रोज़, या कोशिश करता रहता हूँ कि चार्ट्स बनाया करें। वो जो चार्ट मैंने बना के दिया है, फिर उसके अंदर जो मिसलीनियस चीज़ें होंगी ना वक्त के साथ साथ, लाइक मेरा ये स्टाइल नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि किताब को एक साइड से पकड़ के रगड़ छोड़ो। ठीक है, जो पढ़ना है जहाँ से स्टार्ट होना है हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, बाकी चीज़ें हर जगह पे आनी है, वहीं पे वो एलेबोरेट हो जानी है। ठीक है, तो अब क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी हैं वो आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि ये वाली क्रिमिनल कोर्ट्स होती है। पहले एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स भी होते थे, वो अब बलूचिस्तान में रह गए, यहाँ रहे ही नहीं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। आपने ट्रायल पढ़ा था, ट्रायल के अंदर क्या कहा था, ट्रायल के अंदर हाई कोर्ट ट्रायल की प्रोविजन दी हुई है कोई? तो सर ये कौन सा सेक्शन फिर पार करता है, मतलब कि हाई कोर्ट भी एज ए क्रिमिनल कोर्ट है? मेरे से पूछ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 6 क्या है? 6 में तो वो कह रहा है बिसाइड्स हाई कोर्ट। क्या मतलब इसका? कि इसके अलावा। अच्छा, हाँ यही होता है, निकालें डिक्शनरी। नहीं सर, इसके 2 मतलब होते हैं। क्या क्या होते हैं? साथ। कोई मसला नहीं, यही हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे, जवाब कैसे मिलेगा? गलती कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, तो दाग लगेंगे तो अच्छे होंगे ना। खैर, कोर्ट ऑफ सेशंस एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अब मैं इस इधर क्यों आने लगा हूं, यहां पे भी हमने देखा कि ट्रायल्स भी हमारे यहाँ या यहाँ चलते हैं या यहाँ चलते हैं या यहाँ चलते हैं, तीनों जगहों पे क्या चलते हैं? ट्रायल चलते हैं। ठीक है, समरी ट्रायल की हमने 6-7 काइंड्स पढ़ी थी, बट उसके अंदर कोई ना कोई मैजिस्ट्रेट होगा या सेशन कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा। ट्रायल्स की प्रोविजंस अलग से हैं कि ये, बट जजेस यही वाले होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम देखेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो बेल्स हैं वो कौन कौन सी बेल्स हैं, कौन लेता है, बेल की काइंड्स कौन सी हैं। देखिएगा, काइंड्स ऑफ बेल कौन सी है? नंबर 1 प्री अरेस्ट। प्री अरेस्ट, प्री अरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? इसको मैं अक्सर स्टोरी आ जाती है मेरे ज़हन में, तो वो एक बंदा आया मेरे पास, अब आप वकील हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो हमने इसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं हम पंजाब के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे सेक्शन के अंदर तो वहाँ लिखा हुआ बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट। ठीक है, चुप करा के, बेल बिफोर अरेस्ट। अब मैंने आप लोगों को, वो एक पठान मेरे पास आ गया किसी केस में, तो वो मुझे कहता है कि वो भाई हमने वो BBA करवाना था। क्या? BBA करवाना था। मैं सोच में पड़ गया, लाइक नहीं वकालत शुरू की, मुझे नहीं समझ आ रहा था, और हमारे यहाँ टर्म्स और उनकी टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने कहा पता नहीं ये BBA क्या कह रहा है। अब वो पठान था, वो कहता वो भाई वकील साहब हमने BBA करवाना है। अब टैकल भी तो करना होता है। मैंने कहा आए वकील बैठे यहाँ पे, बैठा दिया, वो उसने एक मुझे दिया, सारी फाइल ली, मैंने पढ़ी जी। मैं वहाँ का वो कोई वहीं का कोई नुमाइंदा था, मुहर्रर था, मर्दान कोर्ट का या कहाँ का, को किसी थाने का, वो बताए जाए, मैं अब पढ़ी जाऊँगा, कोई चीज़ ऐसी निकले कि मैंने समझ आए कहना की है। ठीक है, खैर मैंने कहा कॉन्सेप्ट बताए, स्टोरी क्या है। वो कहता ऐसा हुआ, इसमें 10 बंदा था, एक बंदे ने 9 बंदों ने बेल करवा लिया, वो सारे बरी हैं, बेल हो गया, हमारा नहीं हुआ तो हम BBA करवाने आया। वो मैंने समझ आई ये बेल करवाना है। ठीक है, वो मैंने बाद जो पता लगा, मैंने कहा सर बेल आज कौन सा करवाना है? कहता बेल बिफोर अरेस्ट करवाना है।
तो वो BBA इसको कहता था, बेल बिफोर अरेस्ट को, जिसको हम प्री अरेस्ट यहाँ पे वर्ड बोला जाता है हमारे यहाँ या पंजाब के अंदर ज़्यादातर, या इसको इंटरम कहते हैं, अबूरी कहते हैं, ठीक है, इंटरम करवानी है या अबूरी ज़मानत करवानी है, वो सारे वर्ड्स इसको एड इंटरम के नाम से भी अक्सर हम लोग ये जहाँ पे जानी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें हैं, मैंने कहा कि हम प्रैक्टिस भी सीखेंगे साथ साथ हम यहाँ पे थ्योरी भी सीख रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी नाम इसके बोले जाते हैं। अच्छा, बेल बिफोर अस प्री, ये सारे कहाँ कौन से लॉ के तहत होते हैं? हमारे यहाँ 498 सेक्शन एक दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स आए, आल्दो कि इसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं है, और अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, जिस वक्त हम पढ़ लेंगे अगेन, जिस वक्त इसके अंदर आएंगे तो फिर हम इसके अंदर और बहुत सारा कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्री अरेस्ट बेल है 498 के तहत यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। अब वर्ड सर सुन लें, छुरी थले सा ले लो थोड़ा जाए में, ठीक है। बेल और रिकॉग्निजेंस दो लफ्ज़ यूज हो रहे हैं, रिकॉग्निजेंस, ये दो वर्ड यूज होते हैं। बेल किसी वजह से दी जाएगी ना। अब हमने वर्ड रिकॉग्निजेंस, मुचलका लफ्ज़ सुना होगा, उर्दू में इसको मुचलका कहते हैं, ठीक है, हाँ जी, मुचलका। और बेल जमानत, जमानत होगी मुचलकों के साथ। व्हाट इज मुचलका, ठीक है। मुचलका क्या है? अब यहां पे देखें, मुचलका, मुचलका कहते हैं बॉन्ड को, बेल बॉन्ड, ठीक है, बेल बॉन्ड। अब यहां पे वर्ड दो जरा, श्योरिटी और बॉन्ड, ठीक है। अब ये श्योरिटी और बॉन्ड क्या होते हैं? श्योरिटी किसी शख्स को, किसी प्रॉपर्टी को ले आओ जो कि आपको श्योरिटी दें कि ये शख्स नहीं जाएगा। अकल को अगर ये डिफॉल्ट करता है तो तावान किसमें? मुमलकत पाकिस्तान को ये इतना तावान, आपने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं की तो वो भी सोच लें, सुन लें कि बेल जब भी होती है किसी रिकॉग्निजेंस पे होती है, इतने पैसे सब्जेक्ट टू डिपॉजिट, इतनी अमाउंट, वो सब्जेक्ट टू डिपॉजिट इतनी अमाउंट में होता है कि वो रिकॉग्निजेंस है, वो मुचलका है। वो 1 लाख, वो 50,000, वो 1 करोड़, वो अरब, वो जितनी भी होगी, उसकी वजह से मैं आपको ये दे रहा हूं, जमानत ग्रांट कर रहा हूं। जब भी कोर्ट जमानत देगी, किस बेस पे देगी? रिकॉग्निजेंस की बेस पे, और रिकॉग्निजेंस इन शेप ऑफ मनी होगी। मनी से मुराद को वैल्यू है ना, प्रॉपर्टी रखवा गए वो। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे फेंसेस होते हैं वहां पे वो मुचलका पर्सनल बॉन्ड लेते हैं, अदरवाइज वो श्योरिटी ही कहते हैं। और सब्जेक्ट टू 1 श्योरिटी और मल्टीपल श्योरिटी, 2 श्योरिटी, 3 श्योरिटी, 4 श्योरिटी, वो भी हो सकता है कि एक बंदा नहीं आए, हो सकता है ये इससे भाग जाए, 2, 3, 4 लोग लेके आए, वो भी हो सकता है। तो ये जज पे भी, सर्कमस्टांसेस भी। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि मुचलका कितना होना चाहिए? क्वेश्चन ये है, वो कहता है शैल नॉट बी एक्सेसिव। एक्सेसिव से मुराद कि उसकी हैसियत से ज़्यादा ऑफेंस भी देखना है किस तरह का है, और उसकी माली हैसियत क्या है, वैल्यू क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके मुताबिक आपने देखना है कि कितना बॉन्ड करना है। 50 करना है, लाख करना है, करोड़ करना है, कितना करना है, ये उसके मुताबिक देखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर एक शख्स, कोई भी शख्स हो, वो शख्स नहीं दे सकता, भाई उसका एक रिप्यूट सपोज ऐसी है, वो ना तो श्योरिटी ला सकता है, ना उसका अपना तो कहा ही नहीं लोग कोर्ट ने, तो फिर वो क्या करे? उन्होंने तो कहा है सब्जेक्ट टू 1 करोड़, डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़ इन द ट्रेजरी ऑफ फलां फलां, ठीक है, कह दिया। फिर इसका सोल्यूशन कहाँ से लाए? उसकी तो रिप्यूट ही अच्छी नहीं हो तो कोई नहीं देगा उसके बिहाफ पे। तो फिर
फिर इसके अंदर एक सेक्शन है 513, वो आगे कहता है इन ल्यू ऑफ दैट आप डिपॉजिट करवा सकते हो उतनी अमाउंट इन द ट्रेजरी। अगर श्योरिटी नहीं आ रही, कोई भी बंदा आके आपके बिहाफ पे जमानत नहीं देता, तो फिर आप 513 सेक्शन इंपार करता है कि क्या करो, पैसे आके उस बॉन्ड की, उस श्योरिटी के इवज में, इन ल्यू ऑफ दैट आप वो पैसे डिपॉजिट करवा दो, तो फिर भी क्या हो जाएगी। अभी एक मेरा शागिर्द था, ये 10 के दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई, तो मैंने कहा जी कौन? कहता जी सर मैं आपका वो फलां शागिर्द बात कर रहा हूँ। मैं क्या हुआ? तो वो सर मेरी बात सुने जल्दी जल्दी। मैंने क्या हुआ? मैं जेल से बात कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा बेटा बोले। मैं जी बलूचिस्तान की कोई जेल है वहाँ से हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था कि सर मुझे बैंकिंग लॉज के अंदर मैं बैंकिंग के पैसे नहीं दे पाया तो मुझे सज़ा हो गई है, कुछ 14-15 साल सज़ा हुई है, तो क्या मेरी श्योरिटी भी नहीं देना चाहने आ रहा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? पैसे तो मेरे पास है नहीं, कोई शख्स मेरी गारंटी दे सकता है। तो मैं कहा बेटा वो तो आप अगर कोई देना चाहे तो वो आके दे सकता है। तो मीनिंग देयर बाय कि वो भी वहाँ पे भी आपको बिना बेल के, अब कोर्ट ने उसको बेल दे दी है, कोर्ट ने उस शख्स को क्या दे दी है? बेल दे दी है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। बाहर कैसे आएगा भाई? वो रिकॉग्निजेंस देगा तो बाहर आएगा ना, कि कल को फिर वो डिफॉल्ट कर जाए। इसका मकसद ये होता है कि डिफॉल्ट करे तो फिर उसको कुछ धचका तो पहुंचे, गवर्नमेंट के पास तो कुछ आए, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में 513 भी ये है कि अगर वो पैसे हैं उसके पास से कहीं से भी तो पैसे जमा करवा सकता है, ठीक है। यहां तक बेल और रिकॉग्निजेंस। अब वर्ड हम आ गए प्री अरेस्ट बेल पे। जब भी प्री अरेस्ट बेल, अब मुचलका कौन से लॉ के तहत होता है? देखिए हर चीज का मैं कहता हूं व्हाट इज लॉ के साथ वेयर इज लॉ, तो यहां पे ये इसी के अंदर ही इसका मुचलका बताया हुआ है 498 के अंदर प्री अरेस्ट का, ठीक है। प्री अरेस्ट का मुचलका इसी के अंदर बताया हुआ, ठीक है। अगली बात इससे, अब इसको करेगा कौन? फोरम कौन सा होगा? फोरम पूछना है ना आपने। फोरम मतलब कौन सी कोर्ट देगी इनमें से? उसने कहा ये पहली दो कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी दे सकती है प्री अरेस्ट बेल। अब प्री अरेस्ट जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ हमने 2-3 बेल्स और पढ़नी है। लाइक एक बेल आपने देखा होगा एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल भी एक्चुअली वो प्री अरेस्ट ही है, बट मेलाफाइडी जहां पे होती है, प्योर मेलाफाइडी ऑफ पुलिस, वहां पे उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। और वो काइंड्स भी लिख लें साथ में, एंटीसिपेटरी बेल होती वो काइंड ऑफ प्री अरेस्ट है, ये भी उसी लॉ के तहत दी जाती है और कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा वैसा कि इसके अंदर। अब इस बेल को लिखा कैसे जाता है, इस बेल के क्या ग्राउंड्स होते हैं, कौन सी प्री अरेस्ट या एंटीसिपेटरी बेल हम जो देख रहे हैं, वो कहता है हमने जब भी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना, पिटीशन लिखते हैं, तो पिटीशन लिखने के साथ हमने ग्राउंड्स लिखनी होती हैं कि मैं क्यों मांग रहा हूं। वो पहले ही कहता है जनाब मेरे खिलाफ ये एफआईआर हुई है, फलां थाने में हुई है और इस ऑफेंस की हुई है, जो कि एलाइड एफआईआर है। एफआईआर क्या है? एलाइड एलिगेशन है ना। मैं इनोसेंट हूं, आई एम इनोसेंट पर्सन, सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूं, मेरा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड, अब ये ग्राउंड्स बना रहा है, वो ये सारे ग्राउंड्स बना रहा है, ठीक है। मेरा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, मैं पीछे कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हूं, ये प्योर मेलाफाइडी से
या सियासी जो मुदाखलत की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा क्या दुश्मनी है, या मैं सियासत की भीड़ चढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ इस तरह की बातें भी होती हैं। तो ये वजह है, और मैं खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर करता हूँ। मैं ये साबित करूँगा कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मुझे कंसेशन ऑफ बेल दी जाए। ठीक है, तो वो कंसेशन ऑफ बेल लेने के लिए किधर आता है? प्री अरेस्ट में। अभी एफआईआर हुई है, गिरफ्तार नहीं हुआ। प्री का मतलब अरेस्ट, अरेस्ट से पहले, बिफोर अरेस्ट से मतलब भी पहले। ठीक है, वो जब इंटरम होती है तो फिर जब कंफर्म हो जाती है तो वो रहती प्री अरेस्ट है, वो प्री अरेस्ट होगी। अब कभी पकड़ा नहीं जाएगा वो, हाँ इन्वेस्ट, अनलेस के वो बेल कैंसिल हो जाए। बेल कैंसिल भी हो सकती है, वो भी हम इंशाल्लाह एक एक बेल को हम थॉरोली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा आपके प्रैक्टिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और जैसे मैं पहले बता चुका। अब ये इसके अंदर है जो आपने करवाना है, जैसे होनी है, कौन से जगह पे होनी है, वो आपने देख लिया। और यही प्रेयर होती है कि मुझे जनाब दिया जाए, मैं रेडी हूँ श्योरिटी देने को भी, जिस तरह की भी श्योरिटी लेंगे मैं खुद को जनाब के सामने सरेंडर भी करता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ, मैं आ भी गया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये इंग्रेडिएंट पूरे कर दिए हैं, और मुझे बेल की कंसेशन, तो वो जाते ही प्री अरेस्ट में इंटरम तो ले लेते हैं, कहते हैं जी मैं रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ कोर्ट, फिर रिकॉर्ड मंगवाने के बाद आर्ग्यू सुनकर ऑन मेरिट लेते हैं कि आया कि ये कंसेशन बनती है या नहीं बनती। कहते हैं तुम्हें इंटरम अबूरी दे दी है, तुम जाओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, क्योंकि पुलिस के पास है ना मैटर, तो एफआईआर तो पुलिस ने थाने में है। अगर तो वो जाता है, ज्वाइन करता है, अपनी इनोसेंस करता है, कोर्ट समिति हाँ वाकई इसके साथ कोई ऐसा मामला है, तो वो उसकी प्री अरेस्ट या एंटिसिपेटरी बेल क्या करता है, कंफर्म कर देता है। तो फिर बेल कंफर्म हो गई है, अब क्या होगा? अरेस्ट तो वो नहीं होगा, हाँ अब ट्रायल नेक्स्ट चलेगा, चलान आएगा, शहादतें आएंगी, अनलेस कि ये बेल कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, वो कैंसिलेशन के लिए 497(5) है, 497(5), हाँ वही कर सकते हैं इसको कैंसिल, चाहे वो प्री हो चाहे वो आफ्टर हो, अरेस्ट कोई भी है। आप कैंसिलेशन में हाई कोर्ट के पास ही जाते हैं, वो हाई कोर्ट ही इसको कैंसिलेशन की पावर उसके पास मौजूद है। ठीक है, ये प्री अरेस्ट और एंटिसिपेटरी। अब बात है आफ्टर अरेस्ट की। ठीक है जी, ग्राउंड है ना, प्योर मेलाफाइडी ऑफ पुलिस है, ये प्री अरेस्ट ही। ठीक है, फोरम भी वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो उसको इंडिया में ज़्यादातर इसको एंटिसिपेटरी के नाम से जाना जाता है, इसको एंटिसिपेटरी बहुत ज़्यादा बोलते हैं जी, अब चलती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नंबर 3 आपकी पोस्ट अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट। ठीक है, अब ये बेल आफ्टर अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट बेल है, ये अब देखिए हमने अक्सर काइंड देखी को होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में और बेलेबल ऑफेंसेस में। भाई प्री अरेस्ट नॉन बेलेबल में भी प्री अरेस्ट होती है, पोस्ट अरेस्ट नॉन बेलेबल में पोस्ट अरेस्ट होती है, बेलेबल में तो वो इसमें आते ही नहीं। बेलेबल के तो अलग से एक है, वो है नंबर 4 बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस ये अलग काइंड है। बेलेबल ऑफेंसेस ये कहाँ पे है आपका 496 में, ये मैजिस्ट्रेट भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, अगर आप पकड़े नहीं गए तो प्री अरेस्ट के लिए चले जाएं, पुलिस के पास चले जाओ, कहता है ही बेलेबल ऑफेंस, तो इतने मुचलका जमा करा दे तुर जा। ठीक है, तो वो कहीं पे भी 496 में ये बातें लिखी हुई हैं। पोस्ट अरेस्ट क्या होती है, जिसको आप बाज़ गिरफ्तारी लोग बोलते हैं, इसको कबल अज गिरफ्तारी बोलते हैं, प्री अरेस्ट को कबल अज गिरफ्तारी, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में उर्दू में प्लीडिंग्स है
और याद रखिएगा अभी भी बहुत सारी चलती हैं, और इसको कहते हैं बाद अज गिरफ्तारी। ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद, ये बाद अज गिरफ्तारी है। अब इसका जो लॉ है पोस्ट अरेस्ट का, वो क्या है, 497। अब इसके अंदर सारी ग्राउंड्स बताई हुई हैं कि पोस्ट अरेस्ट कब होनी है, किस सूरत में। जनरल रूल क्या है कि हर शख्स को जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन दे दी कि औरत हो, बच्चा हो या ज़ईफ़ुल उम्र हो, ठीक है, टेंडर एज हो या फिर ओल्ड एज हो, ठीक है, उसको क्या करो, बेल ग्रांट कर दो, कोर्ट को कहा गया। फिर उसने कहा अगर तो इसमें ये चीज़ें हैं तो अब उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत, उसने कहा कि बेल 490, अब पहले जैसे बेल ये दायर करते हैं ना, इसके अंदर हमने आफ्टर अरेस्ट बेल दायर करनी होती है। अब उसके अंदर ऑन मेरिट जा रहे हैं, एक वर्ड यूज होता है ऑन मेरिट, ठीक है, कि मेरी बेल बनती है मुझे दी जाए। एक होता है ऑन आ फर्दर इंक्वायरी। फर्दर इंक्वायरी पे क्या है, एक ग्राउंड, इसके अंदर मैं ये सारे ग्राउंड्स आपको जब बेल रीडिंग करते हैं तो ग्राउंड्स भी देखेंगे कि ये क्या होती हैं। अभी हम इंशाल्लाह, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी किताब भी पढ़ेंगे, अगर हम किताब से पढ़ते हैं और ये पहले ओवरव्यू नहीं होता तो फिर हम बोर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है किताब पढ़ के यार कितने फंस गए हैं, लाइक वो इस तरह के सिलसिलेकार भी होते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट अरेस्ट बेल है इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी का भी ग्राउंड है। फर्दर इंक्वायरी है कि ये तो बेल, ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है, तो ऑफेंस ही बेलेबल बनता है, ठीक है। तो इसमें आप, इन्होंने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये अभी हमने, इसमें अभी तक क्या नहीं हुआ, ये डिसाइड ही नहीं हुआ। तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ, खुदा के लिए इसको शैल बी ग्रांट द बेल या मे बी गिव द बेल। हाँ जी, अब क्योंकि वहाँ पे तो हाँ, जब डाउट ही चल रहा है ना कि अब वो तो लगता है ऑफेंस ही नॉन कॉग्निजेबल है, जो नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस है, तो पुलिस ने पकड़ा कैसे फिर? हमने पढ़ा हुआ ना कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। तो ये बात यहाँ पे करता है। एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, उसको कहते हैं, एक तो मैंने कहा फर्दर इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी। दूसरा ग्राउंड हमने क्या पढ़ा, इसको जरा बंद करें फिर पढ़ते हैं।